आज इस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है आईवीएफ, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। आम जबान में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि खातून को हम इंजेक्शंस देते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, उसका अंडा बनाते हैं, वेजाइना के थ्रू उसको निकाल लेते हैं। उनके हस्बैंड से स्पर्म्स लिए जाते हैं, लैब में इन दोनों को मिलाया जाता है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर, और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है उसको खातून के अंदर डाल दिया जाता है। एक छोटा सा तरीके से मैंने आपको बताया कि आईवीएफ क्या है। आईवीएफ की कुछ इंडिकेशंस हैं, कुछ खवातीन की हो सकती हैं, कुछ मर्द हजरात की हो सकती हैं इंडिकेशंस। अगर फीमेल्स की ट्यूब्स बंद हैं या वो पीसीओएस के पेशेंट हैं जिनमें कि बहुत हर चीज़ वो ट्राई कर चुकी हैं, उनकी उम्र गुजर रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर मेल की कोई रीज़न है जैसे कि उनके स्पर्म काउंट बहुत कम है, उनकी मोटिलिटी स्पर्म्स की ठीक नहीं है, उनकी बनावट या साख ठीक नहीं है स्पर्म्स की, अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी है, उसमें भी आईवीएफ ऑफर किया जाता है। इसका सक्सेस कितना है? अगर हम 100 लोगों में 100 लोगों में आईवीएफ करते हैं तो 30 to 35 ऐसे होते हैं जिसमें कामयाबी होती है। इसके भी बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। जब हम दवाइयाँ देते हैं उनके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, और जब हम अंडा निकालते हैं उससे इन्फेक्शन हो सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है। तो बहुत सारी दवाइयों की वजह से अंडे बन सकते हैं जिसको हम ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन सिंड्रोम कह सकते हैं। उसमें हमें साइकिल कैंसल भी करना पड़ सकता है। कुछ स्टडीज़ ने ये भी बताया है कि आईवीएफ के साथ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ का भी कदरे रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आईवीएफ हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने कराना है या नहीं। अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको इस पर गाइड करें और आप उसकी तरफ मूव कर सकते हैं।